सादर जय जिनेंद्र। श्रीपाल मैना सुंदरी चित्रमय चरित्र। वीडियो में जिनाज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। पार्ट 1 में हमने नवपत ओली जी की महत्वता समझी। अब इस पार्ट 2 में हम जानेंगे कि मैना सुंदरी और श्रीपाल कुमार का कैसे किन परिस्थितियों में विवाह हुआ और फिर आगे क्या हुआ। बात उस समय की है जब श्रमण भगवान महावीर इस पृथ्वी तल पर विचरण करते थे। प्रथम गंधर्व श्री गौतम स्वामी जी राजगृही नगरी के उद्यान में पधारे थे। मगध सम्राट सैनिक राजा गंधर्वदेव यानी कि गौतम स्वामी की धर्म देशना करने वहां पधारे। उनको 3 प्रदक्षिण देकर विधिवत वंदन कर गंधर्वदेव के समक्ष धर्म देशना श्रवण करने लगे। तभी गौतम स्वामी जी ने उन्हें प्रबल प्रेरणा दी ओली आराधना करने की। मगध सम्राट ने जिज्ञासापूर्ण प्रश्न किया, कृपावतार, प्राचीन काल में किसी भगवान ने नवपत की आराधना की थी क्या? नवपत की आराधना करने से उसने क्या प्राप्त किया था प्रभु? राजन गंधर्वदेव बोले, महाराजा श्रीपाल और महारानी मैना सुंदरी ने प्राचीन काल में नवपत की आराधना कर मनवांछित फल की प्राप्ति की थी। मगध राजा सैनिक ने जिज्ञासा व्यक्त की, करुणा सागर, कृपा करके यह बताइए कि वे महाराजा श्रीपाल और मैना सुंदरी कौन थे? उन्होंने नवपत की आराधना कैसे की थी और उन्हें क्या फल प्राप्त हुए थे? अब सुनते हैं गौतम स्वामी जी सैनिक राजा को क्या बताते हैं। मालव देश की राजधानी उन दिनों उज्जैनी नगरी थे। मालवपति महाराजा प्रजापाल थे। उनकी 2 रानियां थीं। पहली सौभाग्य सुंदरी एवं दूसरी रूप सुंदरी। सौभाग्य सुंदरी शैव मत को मानने वाली थी, रूप सुंदरी जिनेश्वर मत को। सौभाग्य सुंदरी की पुत्री सुर सुंदरी और रूप सुंदरी की पुत्री मैना सुंदरी। माता के अनुसार ही दोनों को अध्ययन करवाया गया था, यानी सुर सुंदरी को शैव मत का और मैना सुंदरी को जिन मत का। बचपन से राजा ने अपनी दोनों पुत्रियों को एक समान पाला, सारे सुख सुविधा ऐश और आराम दिया। फिर जाकर दोनों राजकुमारियां 64 कलाओं में निपुण हो गई थी, अतः वो बड़ी हो गई थी। एक दिन दोनों राजकुमारियों की मालवपति ने परीक्षा ली। मालवपति ने पूछा, बेटी, तेरी शादी किस देश के राजकुमार के साथ करूं? सुर सुंदरी ने तुरंत ही कहा, पिताजी, आपकी कृपा हो जाए तो मैं शंखपुरी के राजकुमार अरिदमन के साथ शादी करना चाहती हूँ। उसी समय मालवपति ने अरिदमन के साथ सुर सुंदरी की शादी संपन्न करवा दी। मैना सुंदरी ने कहा, पिताजी, यह तो आपका विषय है, आप चाहे उसके साथ शादी कर दे। आप तो निमित्त हैं, सुख और दुख तो पुण्य से ही आता है। मालवपति को यह उत्तर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ऐसा लगा जैसे कि उनके अभिमान पर चोट आ गई। वे बोले, मैना, मैं सब कुछ हूँ। राजा को रंक और रंक को राजा बनाना मेरे हाथ की बात है। यह पुण्य क्या होता है? पिताजी के बहुत समझाने के बाद भी मैना ने अपना मत नहीं बदला। फिर एक दिन पिताजी ने मैना को बुलाकर कहा, अभी भी मान ले, मेरी सत्ता सर्वोपरि है। मैं चाहूँ तो भिखारी को धनवान और करोड़पति को निर्धन बना सकता हूँ। मैना ने कहा, पिताजी, जिनमत इसे स्वीकार नहीं करता है। आप निमित्त अवश्य हो सकते हैं, परंतु सुख दुख का कर्ता तो आत्मा खुद ही है। यदि मेरे भाग्य में सुख लिखा है तो आप दुखी नहीं कर सकते, यदि मेरे भाग्य में दुख लिखा है तो आप सुखी नहीं कर सकते। मैना, अभी भी विचार कर ले, नहीं तो परिणाम भयंकर होगा। मालवपति उग्र हो गए। मैना बोली, पिताजी, मेरा निर्णय अटल है। आप चाहे जो नहीं हो सकता, आप निमित्त मात्र हैं। उन दिनों कोड़ियों के टोले के साथ राणा श्रीपाल उज्जैनी आए थे। मालवपति को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, यदि ऐसा ही है तो इस कोड़ी को पहना दे ये वरमाला। मालवपति का 17वां स्वर राजसभा में गूंज उठा।
क्षण भर का भी विलंब किए बिना मैना सुंदरी ने पिता की आज्ञा से उम्बर राणा श्रीपाल को वरमाला पहना दी। सभा में हाहाकार मच गया। माता रूप सुंदरी बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ी। कोड़ियों ने महोत्सव मनाकर मैना सुंदरी और उम्बर राणा श्रीपाल कुमार की शादी कर दी। आज उनकी प्रथम रात्रि थी। उम्बर राणा और मैना सुंदरी पलंग पर बैठे थे। दीपमालाएं प्रकाश फैला रही थी। उम्बर राणा ने कहा, राजकुमारी, अभी भी सोच लो और पिताजी की बात मानकर किसी राजकुमार से शादी कर लो। मेरे साथ तो तुम्हारा जीवन बर्बाद है। मैना सुंदरी कहती है, बस करो नाथ, मैं आर्यवर्त की आर्य नारी हूँ। मैंने आपको अपने हृदय सिंहासन पर विराजमान किया है। मेरे मन आप ही परमेश्वर हो। मैं आपके चरणों की दासी हूँ। यदि आप मुझसे सुखी देखना चाहते हो तो अब इस दासी का स्वीकार करो। मैं राजकुमारी नहीं, आपकी प्राणेश्वरी हूँ नाथ। उम्बर राणा के आनंद का पार न रहा। वे बोले, प्रिय, तेरी जैसी हृदयेश्वरी पाकर आज मैं धन्य हो गया। प्रातः काल होते ही मैना सुंदरी ने अपने पतिदेव के चरणों में प्रणाम कर कहा, प्राणनाथ, आप मेरे साथ जिन मंदिर चलिए। लेकिन श्रीपाल कुमार तो कभी जिन मंदिर गए ही नहीं थे। फिर भी वह बोले, तू मेरी ज्योत है मैना, आज अवश्य ही तेरे साथ जिनालय चलता हूँ। कहकर उम्बर राणा तैयार हो गए। मैना सुंदरी के साथ उम्बर राणा जिनालय पहुँचे और मैना सुंदरी ने मधुर स्वर से आदिनाथ प्रभु की स्तवना की। उम्बर राणा को साथ लेकर मैना सुंदरी चैत्य वंदन कर ही रही थी कि चमत्कार हुआ। केशरियानाथ प्रभु के कंठ की माला और हाथ से श्रीफल उछलकर उम्बर राणा श्रीपाल के पास आए। दोनों वस्तुएं श्रीपाल कुमार ने अपने हाथ में झेल ली। मैना सुंदरी ने कहा, नाथ, इस चमत्कार से मैं यह कह सकती हूँ कि थोड़े ही दिनों में आपका रोग दूर हो जाएगा। प्रिय, धर्म का प्रभाव अचिंत्य है। आज इसका अनुभव किया है मैंने। मैं अवश्य ही तेरे कथन में विश्वास करता हूँ। मैना सुंदरी अपने पतिदेव को गुरुदेव के पास ले गई। उन दिनों मुनिचंद्र सूरी जी वहाँ विराजमान थे। मैना सुंदरी ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, मेरे पिताजी ने मेरी शादी उम्बर राणा के साथ की है। गुरुदेव, मुझे इस बात का कोई दुख ही नहीं है कि मुझे कोई पति मिला। मेरे मन यह परमेश्वर है, परंतु लोग जैन धर्म की निंदा कर रहे हैं। मुझे कोई मार्ग दिखाओ जिससे मेरे पतिदेव का कोढ़ दूर हो जावे। आचार्य देव ने कहा, मैना, धर्म ही एक ऐसा आधार है कि वह भवोभव के रोग मिटा सकता है। तू नवपत की आराधना कर, अवश्य ही तेरे पति को रोग मुक्त करवा सकेगी। गुरुदेव, मैं मेरे पतिदेव के साथ अवश्य ही नवपत की आराधना करूंगी। मैना सुंदरी गुरु वचन तहत्ती कर अपने शिविर की ओर चल पड़ी। मैना सुंदरी और श्रीपाल कुमार ने नवपत की आराधना प्रारंभ की और श्रीपाल कुमार का रोग धीरे धीरे खत्म होने लगा। ओली जी के अंतिम दिन तो श्रीपाल कुमार का रोग नष्ट हो चुका था। नवपत पूजा का पक्षाल अचिंत्य प्रभावशाली सिद्ध हुआ। श्रीपाल कुमार का देह कंचन जैसा चमकने लगा। देव कुमार जैसा दिखाई देने लगा था श्रीपाल कुमार। फिर श्रीपाल कुमार ने सोचा, जिन्होंने बचपन में मेरे प्राण बचाए थे, उनका रोग भी तो दूर करना चाहिए। श्रीपाल कुमार ने प्रभु जी और नवपत जी का पक्षाल कलश में भरकर क्रमशः 700 कोड़ियों को दिया। वो वह पक्षाल अपने देह पर लगाते और उनका रोग नष्ट होता जाता। एक एक करके 700 कोड़ी निरोगी हो गए। वे सभी कोड़ी श्रीपाल कुमार का जय जयकार करते हुए अपने घर की ओर चल बने। तो हमने देखा नवपत ओली की आराधना करने से श्रीपाल कुमार और कोड़ियों के गुट का रोग ठीक हो गया। नेक्स्ट वीडियो यानी कि पार्ट 3 में हम देखेंगे कि आखिर श्रीपाल कुमार कौन थे। टिल देन स्टे ट्यून, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।